वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग कोटा यूनिवर्सिटी का जो आप लोगों का टाइम टेबल आया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आप में से यदि किसी ने टाइम टेबल नहीं देखा है तो अपने फ़ोन पर आप लोग कैसे देखें वो मैं बता देता हूं। आप जो भी मोबाइल यूज़ में ले रहे हो वहाँ पे गूगल क्रोम पे जाइए। और हालांकि मेरे मेरे में पहले से ऑलरेडी यूओके खुल रहा था, लेकिन आप यूओके डाल दीजिए तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की जो साइट है ऑफिशियल वो ओपन हो जाएगी। और उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो आप एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में चले जाओ। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेक्शन वाले कॉलम में जाओगे तो वहाँ आपको जितने भी टाइम टेबल हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सारे जो टाइम टेबल है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बहुत सिंपल तरीके से बीए के रिजल्ट वो टाइम टेबल के ऊपर, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के टाइम टेबल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। डेटों में नहीं, कुछ टाइमिंग से रिलेटेड इशू था, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, तो उसको लेकर के थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। और बीकॉम और बीए और एमए के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में चर्चा हम लोग करेंगे। 10-12 मिनट का मुश्किल से वीडियो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ों को कवर करने का प्रयास मैं करूँगा। और आपके बीए में ख़ास तौर पे काफ़ी चीज़ें जो डाउटफुल होती हैं उनको लेकर के चर्चा हम लोग करेंगे। और सबसे पहले तो ये एमए वाले बच्चे जो कुछ कह रहे थे कि सर हमारे टाइम टेबल में कुछ चीज़ें मिल नहीं रही, तो वो तो बेवजह का डाउट कर रहे हैं। एमए का जो टाइम टेबल है वो एक बार फिर से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए, लगभग सारे विषय जो है इनका टाइम टेबल आ गया है। मैंने देखा नहीं हालांकि, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एमए मैथमेटिक्स है, एमए एमएससी, देन ज्योग्राफी है। और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद ये आप देख पा रहे हो कि एमए हिंदी का भी आ गया है। पिछली बार ये इनका लेट आया था, लेकिन इस बार 13 तारीख से ही पेपर है और 13 से लेकर के 6 जुलाई तक ये पेपर चल रहे हैं। सारे जो टाइम टेबल हैं उनके स्क्रीनशॉट आप धीरे धीरे लेकर के रख सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट के। और इसीलिए मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को सहायता मिले। फिर आप एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख पा रहे हो, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रीवियस और फाइनल दोनों के। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज नहीं हो, आप लोगों को जो है रेगुलर और प्राइवेट जो है उनका एक ही होता है एमए में, तो एमए को लेकर के किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। और सभी सब्जेक्ट में 1 से लेकर के 4 नंबर के जो पेपर है वो प्रीवियस के हैं और उसके बाद के पेपर फाइनल ईयर के हैं। ये एमए सोशलॉजी का आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि एमए सोशलॉजी है। इसके बाद और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो है एमए इंग्लिश प्रीवियस फाइनल का है। फिर एमए संस्कृत है। इसके बाद आप देख पाओगे कि एमए हिस्ट्री प्रीवियस और फाइनल है। ये तिथियां आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी बार डाउट होता है। ये निर्देशों के ऊपर भी मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँगा आप लोगों के साथ। इसके बाद एमए पॉलिटिकल साइंस है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उर्दू प्रीवियस फाइनल आ गया। देन मेरा खुद का सब्जेक्ट आ गया इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में चूँकि ऑप्शनल कुछ ज़्यादा होते हैं तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि इकोनॉमिक्स के पेपर भी जो हैं ज़्यादा लंबे समय तक चल रहे हैं। बाकी तो ये देखिए 15 जुलाई तक पेपर जा रहा है इकोनॉमिक्स का, तो ये थोड़ा सा सब्जेक्ट का फ़र्क है। बाकी फ़िलासफ़ी आ गया, देन सिंधी, होम साइंस, जीपीईएम, और उसके बाद म्यूजिक, राजस्थानी, और ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो इस तरीके से जो है आप लोगों के ये जो प्रीवियस और फाइनल के पेपर हैं एमए के, इसके ऊपर अब यहाँ पर इन निर्देशों को मैं देख लेता हूँ। सब में निर्देश सेम है, कॉमन है। आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो 3 घंटे की जगह ये आप यहाँ पर एक बार गौर से देख लीजिए, 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे। यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है। और आधे अंकों का, यानी जितने लिखे हुए हैं, यदि 100 लिखा हुआ है तो 50 का, यदि 80 लिखा हुआ है तो 40 का, 75 लिखा हुआ है तो 38 का, और 50 लिखा हुआ है तो 25 अंकों का पेपर आपको हल करना है। इस चीज़ का ध्यान जो है थोड़ा सा आप लोगों को रखना पड़ेगा। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब ग्रेजुएशन के टाइम टेबल के ऊपर आते हैं, खासतौर पे बीए वाले के ऊपर। और इसी दरमियान जो भी स्टूडेंट्स आप लोग देखें और जोड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप है डीएस एजुकेटेड सरदार पटेल आश्रम कोटा, और उसके साथ संयुक्त रूप से
GAGC के 3 ग्रुप हैं टेलीग्राम के, आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप के ग्रुप के लिंक दिए हुए, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हो। और चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि इस वाले टाइम टेबल में काफ़ी जो भ्रम है वो क्रिएट हो जाता है, कई बार लंबा चौड़ा टाइम टेबल है। अब हम लोग आते हैं इस वाले सेक्शन के ऊपर, यानी BA के टाइम टेबल के ऊपर। और इसको मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ BA के टाइम टेबल को, क्योंकि BA के जो टाइम टेबल है ना, इसमें एक तो ये टाइम टेबल बहुत लंबा है, और दूसरा कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर कुछ समस्याएं थी पब्लिक एड वाले सेक्शन में टाइम टेबल में जो रिवाइज, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग फिर से इस टाइम टेबल को देखें। ये रिवाइज्ड टाइम टेबल है। रिवाइज्ड का मतलब है जो थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है वो कर दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और बहुत जल्दी कर दिया। एक एडिशनल वाले बच्चे ध्यान दें कि उनका पेपर भी इसी दिन होगा, जिस दिन रेगुलर पेपर हो रहे हैं उसी दिन एडिशनल का पेपर होगा, तो एडिशनल वाले बच्चे भी इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब मैं पहले एक बार निर्देशों की व्याख्या कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है। उसके बाद हम लोग टाइम टेबल के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और जो कॉमन चीज़ें हैं वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये A से M, N से Z क्या है, और ये नॉन कॉलेजेट और इनका क्या इशू है, इसको लेकर के भी डिस्कशन करेंगे। तो एक तो आप ये देखिए, रिवाइज्ड BA पार्ट फर्स्ट 10+2+3, ये तो स्ट्रीम हो गई। एक आप यहाँ पर देखोगे कि देयर विल बी सेपरेट पेपर फॉर नॉन कॉलेजेट, यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें प्राइवेट बच्चों के पेपर अलग होते हैं और रेगुलर के अलग होते हैं। तो वो कौन कौन सी सब्जेक्ट है वो एक बार आप लोग देख लीजिए। रेगुलर और एक्स का सेम होता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, रेगुलर और एक्स का सेम होता है। तो कौन कौन सी सब्जेक्ट है ऐसी जिनका अलग अलग पेपर होता है? सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एड, और हिंदी, ज्योग्राफी एंड कंपलसरी सब्जेक्ट, इनका पेपर अलग होता है, बाकी जो है कॉमन होते हैं। इसके अतिरिक्त अब ये थोड़े निर्देशों की व्याख्या हम लोग करते हैं यहाँ पर। प्रश्न पत्र हल करने की अवधि 1.5 घंटे कर दी गई है। यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है, आप अथवा वाले दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी यूनिट और किसी भी सेक्शन से कर सकते हो। और ये आपको एडिशनल के परीक्षार्थी जो है रेगुलर के साथ बैठेंगे, ये क्लियर कट लिखा हुआ है, और इनके जो एडमिट कार्ड हैं वो अलग से आएंगे। इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एडमिट कार्ड अलग होंगे और फाइनल के जो एडमिट कार्ड है उनके अलग होंगे। तो एडिशनल वाले बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा सा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों की पेपर 27 से शुरू हो रहे हैं, जिसमें TDP सबसे पहले है, फिर GPA में। अब यहाँ तक तो कोई इशू है ही नहीं। देखिए, ये सारे पेपर जो है बिल्कुल ऐसे हैं जहाँ या रेगुलर और प्राइवेट के सेम होते हैं। ये यहाँ तक 27 जुलाई तक सिर्फ वही पेपर हो रहे हैं जिसमें सेम है। इसीलिए आप नोटिस करोगे कि इसमें पेपर वो वाले पेपर हैं जो थोड़े से छोटे पेपर होते हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। लेकिन 25 जुलाई पर जब आप पहुंचते हो तो वहाँ से हिंदी शुरू हो रहा है, जैसे 25, फिर 26 और 27। तो जब ये इस सेक्शन पर आप जा रहे हो तो कुछ बच्चों का यही था कि सर हमारे 9 से 12 दे रखा है, किसी ने कहा था कि हमारे 3-3 घंटे दे रखे हैं। तो वो 3 घंटे नहीं है, 1.5 घंटे वो बाई मिस्टेक हो गया होगा, जिसे यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल इंस्टेंट डिसीजन लेते हुए टाइमली करेक्शन कर दिया है। तो एक तो इस चीज़ को लेकर के मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो टाइम टेबल है इसको बहुत गौर से देखें। ये ऊपर के जो 2 पेपर हैं, ये 27 से लेकर के और 22 तारीख तक के पेपर हैं, वो रेगुलर और प्राइवेट के सेम होते हैं। तो वहाँ पर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ ये लिखा हुआ है, जैसे हिंदी का मॉर्निंग में, देखिए पेपर सेम डे है, आपको ये ध्यान रखना है कि रेगुलर बच्चों को कब आना है और प्राइवेट को कब आना है। रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं मॉर्निंग में आ रहे हैं 9 से 10:30, और प्राइवेट 2 सत्रों में आ रहे हैं, 12 से 1:30 और 3 से 4:30। तो 12 से यहाँ पर एक बार देख रहे हो, A से M वाले जो हैं वो 12 से 1:30 वाले हैं, और N से Z वाले जो है 3 से 4:30 हैं। और ये लगभग सारे पेपरों में यही है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है एक बार इसको गौर से देखना। और इस बार शायद फ़िलासफ़ी में भी चेंज कर दिया। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ज्योग्राफी, सोशलॉजी, फ़िलासफ़ी में चेंज नहीं है, ज्योग्राफी में है। ज्योग्राफी ओनली रेगुलर, और फ़िलासफ़ी तो रेगुलर और प्राइवेट का सेम ही होता है। और इसी प्रकार से ज्योग्राफी के फिर नॉन कॉलेजेट का A से M और N से Z, फिर इसी प्रकार से हिस्ट्री में है और पब्लिक एड में है, देन नेक्स्ट हिस्ट्री में अगेन,
तो ये जो टाइम टेबल है इसको आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें। और नॉन कॉलेजिएट का मतलब प्राइवेट है, ए से एम और एन से जेड का मतलब क्या है, ये आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी आपका पहला नाम का अक्षर क्या है। ये देखिए, जैसे किसी का नाम माना कि अंतिमा, आरती या आयशा, ऐसा कुछ नाम है तो वो ए आ गया किसी, और एम तक यानी मनीषा, और ये जो भी नाम है एन से है, इसके बाद एन वाले जो नाम है वहाँ से लेकर के आखिरी तक के। तो इस चीज़ का थोड़ा सा गौर से आप लोग देखें, किसी का पेपर छूटे नहीं। बाद में आप लोग यूनिवर्सिटी के माथे आओगे। फिर हम लोग कंपलसरी की बात करते हैं। ये देखिए, ये 8 तारीख को, यानी पेपर आप लोगों के अगस्त तक चल रहे हैं, और 8 तारीख को जो कंपलसरी का पेपर जो दिया हुआ है, और 2 ही दिन में कंप्लीट हो रहे हैं। ये बड़ी बात है, 8 और 10 अगस्त को ये पेपर कंप्लीट हो रहे हैं। और ये जो बड़ी बात है वो ये है कि ये इसको लेकर के बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर एक दिन में 2 पेपर कैसे। देखिए, यूनिवर्सिटी ने बेटा ये चेंज कर दिया था शायद 2019 या 20 में, कि एक दिन में ये जो पेपर पहले आता था वो एक दिन में एक पेपर होता था, 100 क्वेश्चन आते थे। आजकल इसका एक पेपर में 50 ही क्वेश्चन आते हैं, और वो इसीलिए टाइम भी उसको मैनेज कर दिया गया है। और अब आपके दोनों पेपर एक साथ हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई संकट नहीं है, और ये पहले भी ऐसा होता हुआ आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है और किसी को परेशानी भी नहीं आएगी। और इसके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस होंगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इसमें होगा ये, जैसे 1.5 घंटे का ये पेपर है ना, तो पहले 45 मिनट में आपको हिंदी दे दी जाएगी, फिर अगले 45 मिनट में आपको इंग्लिश दे दी जाएगी। क्वेश्चन दोनों में 50-50 ही हैं। अब इसमें से आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, इसके बारे में जो भी गाइडलाइन आएगी आप लोगों के साथ समय रहते शेयर कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर कंप्यूटर में और इन्वायरमेंट में होगा। 45 मिनट में आपको पहले कंप्यूटर का करना होगा, उसके बाद इन्वायरमेंट का करना होगा। और ये एक साथ पेपर नहीं मिलेंगे, ये टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये आपके साथ फिर शेयर कर लेंगे इस चीज़ को। कुछ बच्चे इस चीज़ को थोड़ा सा लेकर के कंफ्यूज हो रहे थे कि कैंडिडेट के ऑर्डर, और ये जो पता नहीं किसी ने मेरे से मैसेज करके पूछा था, इसका कोई खास महत्व नहीं है। आप लोग अपने एडमिट कार्ड को गौर से देख लेना। अब हम लोग सेकेंड ईयर के टाइम टेबल के ऊपर चलते हैं। तो सेकेंड ईयर में भी आप लोग ये देख पा रहे हो कि टाइम टेबल बहुत, इस सेकेंड ईयर का तो बेहद स्पष्ट है, तो सेकेंड ईयर के में कहीं कोई डाउट नहीं है। यदि किसी स्टूडेंट को टाइम टेबल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा एक बार आप लोग मैसेज ज़रूर करके पूछ लें। और बीएससी और जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं वो लोग खुद अपना टाइम टेबल डाउनलोड कर लें, ज़्यादा होशियार होते हैं थोड़े से, तो वो लोग अपने टाइम टेबल को यहाँ से डाउनलोड कर लें और देख लें। और फिर यदि कोई डाउट हो तो आप लोग जो है मैसेज या कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू सो मच। और यदि किसी भी प्रकार का कोई अभी भी आपके मन में भ्रम है पेपर से रिलेटेड, तो उसको लेकर के हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। पैटर्न को लेकर के कोई डाउट नहीं है, 50% अंकों का हल करना है, मार्क्स का हल करना है। थैंक यू सो मच।